जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग भले ही लगभग एक सा ही है, बट मीनिंग की बात नहीं कर रहे अभी अपन। ओके, व्हाट इज दिस? जेयर। जे एच इज साइलेंट और आर इज अर। आर को अर बोलते हैं हम लोग लास्ट में जब आता है। तो जे एस के बाद में वोवल आ गया, इसलिए एस को खुद को हम जय पढ़ रहे हैं और ये एक ही मात्रा लग गई जे, और एच को पढ़ नहीं रहे क्योंकि एच बीच में आता है तो साइलेंट है, तो ये हो गया जेयर। जेयर। गुड। गुड। जेयर गुड। ये गुड। जोलाला। जोलाला। निष्ठ जो गुड। निष्ठ जो गुड। श्लेष्ठ। श्लेष्ठ। CH को यहाँ पे श पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि CH से पहले AOU नहीं है। CH का रूल है, CH को या तो ख पढ़ते हैं या श पढ़ते हैं। तो AOU पहले आए तो उसको ख पढ़ते हैं, लेकिन नहीं आया CH से पहले AOU तो इसको श पढ़ रहे हैं हम लोग। श्लेष्ठ। SCH खुद श है। श्लेष्ठ। अगेन CH का रूल, CH फिर श हो गया क्योंकि CH से पहले AOU नहीं आया। नहीं। सो निष्ठ। निष्ठ जो गुड। S को ज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि S के बाद में वोवल आ गया। S प्लस एनी वोवल। जर्मन में 8 वोवल्स होते हैं, आ, ए, ई, ओ, उ, ये, यो और यू। आ, ए, ई, ओ, उ और फिर ये, यो, यू। इन सबको वोवल काउंट करते हैं। 8 वोवल्स हैं जर्मन में और बाकी 22 कॉन्सोनेंट्स ABCD वाले। सो श्लेष्ठ, निष्ठ जो गुट, जोलाला, गुट, जेर गुट, टॉल, प्रीमा, सुपर, वंडरबार। ये क्या है? आउसगेट साई, क्योंकि जेड को हम लोग आधा थ और से पढ़ते हैं, से, लेकिन ईआई को हम लोग आई पढ़ते हैं। तो ये हो गया साई। आउसगेट साई। अभी क्या पढ़ दोगे? Ausgezeichnet। ओके, आप सोच रहे हो ये टफ वर्ड क्यों लिखवा रहा हूं मैं ना? मैंने सोचा रीडिंग का थोड़ा सा रूल किया है तो उसकी क्यों ना एक बार टेस्ट हो जाए। Ausgezeichnet। चलो मीनिंग की भी बात कर ही लेते हैं इनके। ये इतने से जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली अपना हालचाल बताने के लिए ये वाले वर्ड यूज करते हैं जर्मन्स। कैसे हो? बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। सो श्लेष्ठ, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मान लो कोई बंदा बोले गुड, इसका मतलब तो पॉजिटिव ही होगा। गुड वर्ड से लग रहा है ना, गुड होगा, गुड। सो ये जो है गुड, ये एक्चुअली पॉजिटिव है, गुड। और अगर कोई बोलता है
जोलाला, जोलाला का मतलब है ठीक ठाक, ठीक ठाक का मतलब है ना तो गुड ना बैड, ठीक ठाक, जोलाला, जोलाला। तो इसको हम लोग अगर इसमें प्लस माइनस बोले ठीक ठाक या निश जो गुड मतलब नॉट सो गुड, मीनिंग की बात करें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चला गया, नॉट सो गुड, आज तो मूड ठीक नहीं है या हालचाल ठीक नहीं है आज मेरा। अगर कोई बोलते हैं स्लैश्ड का मतलब है खराब, नेगेटिव ही चला गया ये, और भी नेगेटिव, खराब। जोलाला तक तो ठीक ठाक था, बट निश्ट गुड, निश्ट जो गुड, नॉट सो गुड, एंड स्लैश्ड का मतलब है बुरा, बेकार। लेकिन कोई बोले जेर गुड, जेर इज वेरी वेरी गुड, सो डबल प्लस लिख सकते हैं अपन फिर तो यहां पे, जेर गुड वेरी गुड। अगर कोई बोले वंडरबार, वंडरबार का मतलब वंडरफुल, वंडरबार। जुपर, जुपर से भी आपको फील आता है पॉजिटिव सा, सुपर, जुपर। टॉल, प्रीमा, ये सारे एक तरह से पर्यायवाची है। जुपर, वंडरबार, प्रीमा, टॉल, सो और लिख देते हैं, एक एक्स्ट्रा प्लस लिख देते हैं। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया आउसगेशाइशनेट, इसका मतलब है उस बंदे के जमीन पर पैर नहीं है, आज वो बंदा आसमान में है, इसमें जितने आप प्लस लगाओ उतने ही कम है। हाँ, खीर बनी है घर पे, नहीं उससे भी ज्यादा ना, राइट, खीर में तो शायद गुड, वेरी गुड ही काफी था। ओके, सो ये हालचाल बताने के लिए वर्ड यूज आते हैं, और भी चीजों के लिए आ सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि गुड और भी चीज के लिए कह सकते हो आप। कोई मोबाइल कैसा है, गुड, जेर गुड, वंडरबार, प्रीमा, उसके लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। सो जब जर्मन लैंग्वेज में आप किसी को हालचाल पूछोगे तो उसका एक फिक्स पैटर्न है, विगेट्स। दो तीन तरीके से आपको लोग पूछते हुए, देखते हुए आप देखोगे, इनको सुनोगे, पूछोगे, विगेट्स, विगेटस डियर, विगेटस इनन, इनका सबका एक ही मतलब होगा। जब भी आपको ये सुन जाएगा विगेट्स, या तो ऐसे सुनेगा या सुनेगा विगेटस डियर या विगेटस, विगेट्स का ही विगेटस हो गया, या फिर विगेट एस डियर, वही बात है, या फिर विगेटस इनन, बात एक ही है। इन सब का अलग से कोई डिफरेंस नहीं है, कोई होगा तो मैं आपको बताऊंगा जब ग्रामर सीखेंगे हम लोग। वी गेट एस इनन, सबका एक ही मीनिंग है, हाउ आर यू। वी गेट्स, वी गेट एस, वी गेट एस डियर, वी गेट एस इनन, सबका एक ही मतलब है, हाउ आर यू। और जब आंसर देंगे आप बताओगे आपके ढंग कैसे हैं, बढ़िया है। वी गेट एस का एस गेट से आंसर होगा, एस गेट में गुड, वी गेट्स, एस गेट मियर तो आपको लर्न ही कर लेना है। उसके आगे दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर मूड, आपका मूड किस टाइप का है। हर दिन ही तो मूड ठीक नहीं रहता, कभी तो आप किसी से लड़ मरते हो आपका मूड ठीक नहीं है, और आपका मूड ठीक नहीं है और कोई पूछ ले और कैसे हो, क्यों खराब हो, मतलब तेरे को, अब मूड तो आपका ठीक नहीं है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है फिर उस तरीके से। सो एस गेट मिया स्लैश्ड, एस गेट मिया जुपर, और कैसे हो, अरे आओ यार चाय पियेंगे, हाँ अरे बढ़िया आज तो सही लग रहा है मामला। सो वो डिपेंड करता है, अकॉर्डिंगली आपको ये बोलना है, ठीक है। एक दूसरे से पूछो आप कैसे हो, ट्राई करो। वी गेट्स, वी गेटस डियर, वी गेटस इनन, या यस, या प्लीज। He gets, नाम बोलो तभी जवाब देगा बंदा, बोलो वी गेट्स। he gets up, Mir geht es gut, es geht mir wunderbar, jetzt ist alles wunderbar,
Es geht mir super. Es geht mir super. Es geht mir so lala. Es geht mir so lala. या मैं भी अभी स्विच लाने गया हुआ था, मुझे लगा कि लेट हो जाऊंगा क्लास के लिए। आज दान गिंग मियर निस जो गुड, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। ये नाउ अभी मैं आ गया। एस गेट मियर यस टॉल वी गेट अस डियर। Es geht mir toll. या वी गेट अस डियर हर्षवर्धन। His gates so lala. या बेटा यस हर्षवर्धन वी गेट अस डियर। हर्षवर्धन वी गेट अस डियर। Es geht mir so lala. ओके, अब तुम पूछो अमनप्रीत से। Amanpreet, why gates? वाई नहीं वी गेट्स We gates. वी गेट्स। Es geht mir sehr gut. एस गेट मियर जेर गुड। अमन श्रुति से पूछो। Wie geht's dir, Shruti? Es geht mir gut. Aman. एस गेट मियर गुड अमन। या सो नाम बोलते ही एक पर्सनल टच आ जाता है कि हाँ मेरे से ही पूछा है। एस गेट मियर गुड। वी गेट अस डियर दीपक। एस गेट मियर गुड। ओके, और जैसे ही आप बोलते हो तो आपकी आंखें भी बोलती हैं। एक्चुअली आपका मुंह ही नहीं बोलता एस गेट मियर गुड, तो आपकी आंखें भी शायद गर्दन हिल रही है, खुशी दिखती है, और एस या जोलाला, तो मुंह भी ऐसा ही बनता है ना। सो एस गेट मियर गुड, वो भी ध्यान रखना है क्योंकि आंखें भी बोलती हैं, पूरी बॉडी बोलती है। सो प्रीमा, सुपर, वंडरबार, ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। ये आपको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में काम में आने वाले हैं, बार बार काम में आएंगे। यहां तक का इसको फिक्स करके रखो। इनमें से मान लो आपको फिर मैं सिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मल कौन सा इनफॉर्मल, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना आंसर में इतना फिक्स रखो आप। तो इसके भी और भी तरीके हो सकते हैं, अभी एक ही काफी है। एस क्योंकि दूसरी क्लास में एक ही काफी रहता है, फिर हम लोग तो अलग अलग तरीके से मियर गेटस गुड और ऐसे भी करेंगे, बट अभी केवल एस गेट मियर इतना फिक्स रखो एंड देन अकॉर्डिंग टू योर मूड। मियर गेटस जोलाला, मियर गेटस स्लेस्ट, मियर गेटस वंडरबार, मियर गेटस आउसगेशाइशनेट, इसका मतलब है एक्सीलेंट। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ये बेस्ट या सुपर पोजीशन, एकदम से ग्रेट, उसका कोई तुलना ही नहीं है ना। सो नेक्स्ट, आपको ग्रामर वगैरह नहीं सिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। अभी केवल ये समझ लो कि आपको 2-4 सेंटेंस रटवा रहा हूं, लेकिन उसकी ग्रामर अपने आप आएगी आपको। अभी सेंटेंस भी नहीं, आप तो अभी केवल इतना देखो कि हम तो रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स इट। इसको पढ़ो अमन। Ich heiße. जे नहीं से, बिकॉज डबल एस और अर्थ इनको से ही पढ़ते हैं, चाहे इसके बाद में ई आए नहीं आए, कहीं भी इनकी पोजीशन हो, इट्स ऑलवेज से। एस एस और डबल एस, एस कैन बी ज और से, इट डिपेंड्स। एस के बाद में अगर वोवल आया तब उसको जय बनाते हैं, एस प्लस वोवल।
फिर वो जय बनेगा, अदरवाइज से। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑलवेज से, ऑलवेज इट्स फिक्स। सो दैट्स व्हाई इस हाई से, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली ऐसे लिखता है आपको इस हाई से। मान लो मैं बोलूं कि मेरा नाम देवकरण है, इस हाई से देवकरण। इश्कोमा हाउस, मैं राजस्थान से हूं, इश्कोमा हाउस राजस्थान। मैं जयपुर में रहता हूं, इस वो ने इन जयपुर। आपको अपने बारे में बोलना है, नाम मेरा मत बोल देना, अपना बोलना। आप कहां से हो, कौन से स्टेट के हो, कहां रहते हो, ये 3 सेंटेंस बोलने हैं आपको, 1 by 1। अमन, यू कैन स्टार्ट। Ich heiße Aman. Ich komme aus Delhi. Ich wohne in Munich. München. München. Ich wohne in München. Okay. Ja. Deepak. इस आयशा दीपक, इसको मैं aus राजस्थान, इसे वोनम जयपुर। Ich wohne. Wohnen नहीं। वोनम जयपुर। Okay. Shruti. Bitte schön. Ich heiße Shruti. Ich komme aus Karnataka. Ich wohne in München. 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 सिटी का नाम देख लो ध्यान से, म्यूनशन नाम है, इंग्लिश में म्यूनिक बोल देते हैं उसको। ओके। या हर्ष। Ich heiße Harshvardhan. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur. Ich wohne in Jaipur. Ja? Okay. Bitte schön. Ich. Ja, ich heiße. Ich heiße. Ich komme aus. aus से पढ़ रहा हूं मैं इसको, क्योंकि एस के बाद में कोई वोवल आए तब वो जय बनता है। ये तो खत्म ही हो गया, तो ये तो सही रह गया। Ich komme aus. aus aus नहीं, aus। यस, राजस्थान। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम में तो आप इतनी भी चिंता मत करना कि वो आप जैसे उसको बोलते आए हो वैसे ही बोल सकते हो, ठीक है, जो भी उसका नाम है। अब जयपुर को मैं रायपुर थोड़ी बोलने शुरू कर दूंगा, राइट। जयपुर, जर्मनी वाले तो जे को यह बोलते हैं, रायपुर, कोई रायपुर समझ जाए तो नाम में वैसा का वैसा ही रहता है। मैं जब सीमेंस में काम करता था, जर्मन कंपनी है सीमेंस, आपको पता होगा, तो वहां पे उस जो जर्मन्स आते थे मेरे को बोलते थे डेफकारान। मैंने 2-3 बार तो सुना, मैंने कहा ये तो यहीं रहने वाले हैं, 1.5 महीने में तो नाम ही बिगाड़ देंगे। तो अगले ही दिन मैंने उसको कोने में लेके मैंने कहा प्रैक्टिस कर लो मेरे नाम की, देवकरण। बोले aber das ist देवकरण। फिर मैंने भी उसको उसका नाम बोल के बताया, बोले नहीं ये नहीं है मेरा। मैंने कहा मेरा भी ये नहीं है, समझ गए आप। तो जो नाम है उसको वैसे ही सुनना चाहता है आदमी, जैसे उसकी आदत है, तो नाम को आप वैसे के वैसे बोलो। राजस्थान, दिल्ली, है ना, जयपुर, रायपुर, जो भी है। बाकी में हम लोग ये रीडिंग के रूल फॉलो करेंगे, नाम में नहीं। नाम में अगर किसी ने, मान लो जर्मन्स ने किसी को बना ही रखा है तो हम लोग देखेंगे, अदरवाइज वैसे के वैसे ही। कुछ वर्ड्स लिखता हूं, फिर बेसिक कुछ 10-15 वर्ड जो हम धीरे धीरे हम लोग जब सेंटेंस मेकिंग पे आएंगे तो वो कैप चाहिएगी हमको, राइट। सो कुछ एक वर्ड्स लिखता हूं, हर वर्ड के साथ हो सकता है आपको कभी मैं डेयर लिखता दिखूं, दी, कभी दास। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल के हिसाब से ये लिखते हैं, ये बाद में समझ में आ जाएगा, अभी 2-5 दिन आपको लिखना है बस। डेयर जिसके भी लिख दिया समझ लो वो मैस्कुलिन है, डी जिस भी वर्ड के साथ लिख दिया वो समझ लो फेमिनिन है, और दास वाला न्यूट्रल है, थर्ड कैटेगरी का वर्ड है, डेयर, दी, दास। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि पत्थर मैस्कुलिन कैसे हो सकता है, राइट, क्योंकि पत्थर को हिंदी में भी पत्थर बोल रहे हैं, पत्थर पड़ा है, पड़ा है, पत्थर पड़ी थोड़ी है। हिंदी में होते ही 2 हैं, राइट। सो हिंदी में 2 ही जेंडर है, मैस्कुलिन
और फेमिनिन, तीसरा है ही नहीं। संस्कृत में 3 है, जर्मन में भी 3 है, और कन्नड़ में कौन से हैं, कितने हैं? जेंडर ज्यादा है क्या? कितने हैं? हाँ, 3 आर देयर। ओके, मेरे को लगता है एक साउथ वाली लैंग्वेजेस संस्कृत की ज्यादा नजदीक लग रही है मुझे। सो देयर आर 3। ओह ग्रेट, वेरी नाइस। तो तुम तो जल्दी सीखने वाली हो गई। तो डेयर जहां भी आए हमको ये देखना है वर्ड से पहले डेयर है क्या, चाहे वो पत्थर हो, पत्थर मैस्कुलिन ही होता है। अगर मान लो कोई वर्ड है लड़की के लिए और उसके आगे दास लग रहा है, तो लड़ मत पड़ना किसी से जर्मनी में कि ये दास कैसे लगा दिया, लड़की तो फेमिनिन होनी चाहिए ना। उन्होंने जो कर दिया हमको उसको बस एज इट इज लर्न करना है और अकॉर्डिंगली खेलना है बस, ठीक है। सो मैं कुछ एक वर्ड्स लिख के दिखाता हूं आपको। Der Mann, Men, die Frau, Woman, das Mädchen। गर्ल के लिए das यूज करते हैं वो, das Mädchen। das Kind, बच्चे के लिए Kind is child, das Kind। das Haus, der Student, Student। दी स्टूडेंटिन, आईएन लगेगा जनरली, फेमिनिन वर्ड्स के आगे दिखेगा आपको जनरली। जो मेल स्टूडेंट को देर स्टूडेंट बोलते हैं और फीमेल स्टूडेंट को स्टूडेंटिन बोलते हैं। या दी याके, जैकेट, दी याके। देर कूली, पेन, देर कूली। सो देर दी दस। एक बार वापस देखते हैं। Der Mann, Men, die Frau, Woman, das Mädchen, Girl, das Kind, Baby, बच्चे को बोलते हैं। Das Haus is House, der Student is Student, Studentin मतलब फीमेल स्टूडेंट, याके जैकेट, याके। जे को ये बोलते हैं ना, इसलिए याके बोल रहा हूं मैं, जाके मत बोल देना इसको, याके। कूली इज पेन, कूली पेन को बोलते हैं, कूली मत समझ जाना। ओके, सो सर हाउ डू यू कंसीडर जैकेट एज फेमिनिन? आपको मैं कुछ एक रूल बताऊंगा किस तरह से ये काम कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे शुरू में अभी तो आप ये मान के चलो कि पत्थर को हमको लर्न नहीं करना पड़ा कि पत्थर को मैस्कुलिन कैसे कैटेगराइज किया हमने, मुझे नहीं पता। पत्थर को हमने मैस्कुलिन में कैसे रखा। मान लो खिड़की है, खिड़की को कैसे अपन ने फेमिनिन कैसे बनाया पता नहीं, लेकिन हम बोलते हैं खिड़की, खिड़का, खिड़का तो अलग ही हो जाएगा और खड़का अलग ही हो जाएगा। इसके बड़े खड़के हैं वो तो बात ही अलग होगी, लेकिन खिड़की, खिड़की को किसी टाइम में किसी ने फेमिनिन बना दिया, अब हमने उसको लर्न कर लिया एज इट इज, पत्थर को मैस्कुलिन बना दिया। इसका कोई लॉजिक नहीं मिलेगा आपको, बट जर्मन में तो फिर भी आपको हेल्प मिलने वाली है। कुछ बेसिक रूल्स हैं उनसे हेल्प मिलने वाली है, पूरी तरीके से नहीं मिलेगी बट कुछ आपको बताऊंगा इसके तरीके। अभी तो आपको ये मानना है कि डेयर लग गया ना, उसके आगे सवाल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जिनसे थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, उन रूल्स में कोई लॉजिक वैसा नहीं है जैसे रूल इस टाइप के हैं, ऑल द मंथ्स, सीजन्स, ऑल द डेज, मंथ्स एंड सीजन्स आर मैस्कुलिन। अब उसमें भी ये जवाब नहीं मिलेगा क्यों, बट रूल है ये। जर्मन्स ने सारे डेज को, सारे मंथ्स को, सारे सीजन्स को और सारे डायरेक्शंस को मेल बना रखा है। सारी नदियां मेल, जर्मनी के बाहर की, ऐसे और जोड़ दिया। तो कभी कभी तो मजाक लगता है, अच्छा अपने वाली को तो अलग रखते हो और जर्मनी के बाहर की मेल, हमारी गंगा मतलब बापू हो गया, अभी तक माता थी। तो ऐसा आपको अजीब लग सकता है, बट उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं, उनसे हमको हेल्प मिलने वाली है। सारे फ्रूट्स, एक दो को छोड़ के सारे फ्रूट्स फेमिनिन। तो अब आपको कि भाई फ्रूट्स फेमिनिन क्यों, इसका जवाब ना भी मिले तो एटलीस्ट लाइफ थोड़ी इजी तो हो जाएगी। अच्छा फ्रूट्स, सो इसका मतलब मैंगो तो फेमिनिन होगा। हाँ, एप्पल को छोड़ के आप ज्यादातर देखोगे सारे ही आपको फेमिनिन मिलेंगे।
बनान है, दी बनान है, दी। फेमिनिन का मतलब ये दी लगा हुआ दिखेगा उनके आगे, ठीक है। सो हिंदी में बड़ी मुश्किल है, लेकिन जर्मन में उतनी नहीं है। ओके, सो das हाउस, der कूली। अब इनमें से मैं कुछ कुछ वर्ड पूछता हूं, देखें आपको याद होते हैं क्या। ओके, कोई भी जवाब दे सकता है। दी फ्राउ, The woman. Feminine. der Mann, meaning The man. Men. man, house, House. The house. house, student, Male Student. male student, याके, Jacket. The jacket. जैकेट। Kid. अब ये वर्ड लर्न करना इतना टफ नहीं लग रहा ना, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। ऐसे ज्यादा भी नहीं तो लगभग 5000 वर्ड तो ऐसे हैं जो जर्मन में और इंग्लिश में सेम है। 5000। आप सोचो, हमारी दाल तो उन 5000 की सवार होकर ही शायद चल जाए, बट केवल उनसे नहीं चलेगी, ऑफ कोर्स नॉट, बट ऐसे लगभग कोई 5000 तो ऐसे होंगे। जैसे पायलट को कोई बोले कि जर्मन में बताओ, तो पिलोट, स्पेलिंग वो की वो पिलोट। अब पढ़ना तो भाई पिलोट है इसको, लेकिन ये मीनिंग तो इसका पायलट ही है। और अगर आईएन लगा दूं तो फीमेल पायलट हो गया, या दी पिलोटिन हो जाएगा वो पायलट का। सेमेस्टर तो जर्मन में भी सेमेस्टर, ट्रेडिशन जर्मन में भी ट्रेडिशन। अब इसको पढ़ना ट्रेडिशन पड़ेगा भाई। ऐसे वर्ड्स जो हैं, आपको बहुत सारे वर्ड सिमिलर मिलने वाले हैं, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। बेसिक कुछ रूल्स सीखेंगे, कई रूल्स, कई वर्ड्स तो देखते ही याद होंगे। अनानास, अरे तो हिंदी का तो नहीं बोल दिया, जर्मन में भी अनानास अनानास ही है, अनानास को अनानास ही बोलते हैं। अब ये सिमिलर से वर्ड लिखे मैंने, अब कुछ ऐसे वर्ड लिख देता हूं जो सिमिलर नहीं है, राइट, फिर भी हमको लर्न करने हैं। दी स्ट्रास है, रोड को बोलते हैं स्ट्रास है, रोड। यस। दी गास है, गास का मतलब गैस मत समझ लेना, गास को छोटी रोड को बोलते हैं। मेन रोड या और छोटी सी पतली सी गली टाइप में हो तो गास है, स्ट्रास है, गास है। डे उंटरिस्ट, अब ये वो वर्ड लिख रहा हूं मैं जो एज इट इज नहीं है, लेकिन लर्न करने हैं हमको। उंटरिस्ट का मतलब है क्लास, क्लास। ये बोर्ड है पीछे जिसपे लिख रहा हूं मैं दी टाफल, टाफल। स्टूडेंट और स्टूडेंटिन तो हो गया, लेकिन टीचर देयर लेरर, देयर लेरर। अगर लेरर इन कर दूं मैं तो क्या होगा, दी, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, आईएन लगा दिया हमने, Female. फीमेल टीचर, राइट, देयर लेरर, दी लेरर इन, दी टाफल। उसमें सभी प्रोफेशन जहाँ फीमेल आ जाएगा वहाँ हम उस प्रोफेशन के आगे आईएन लगा देंगे। ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस, ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं मैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज मिल्क को बोलते हैं मिल्श, तो मिल्श मान, इसका मतलब है दूध वाला, लेकिन दूध वाली हो तो मान की जगह फ्राउ करना पड़ता है, मिल्श फ्राउ ऐसे करके। बट ज्यादातर तुम सही कह रही हो, ज्यादातर केसेस में वो आईएन लगाने से ही हो जाएगा। 99% केसेस में आपको आईएन लगाने से ही मेल प्रोफेशंस फीमेल प्रोफेशन में चेंज हो जाएंगे। इंजीनियर हुआ तो आईएन लगा दिया तो इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है ना। ज्यादातर में ऐसे ही होने वाला है। 2-4 वर्ड और लिखूंगा बस। दी फ्लास है, फ्लास का मतलब है बोतल, फ्लास है। देयर टिश का मतलब टेबल, देयर टिश टेबल, और देयर स्टूल मतलब चेयर, देयर स्टूल। एक बार वापस वर्ड्स को देखेंगे हम लोग। कैमरे को बोलेंगे दी कैमरा, सामने कैमरा देखा, मुझे याद आया, वो ध्यान से देख रहा है मुझे, मेरा भी लिखेगा क्या, दी कैमरा, फेमिनिन है कैमरा। एक बार इन वर्ड्स को ध्यान से देखो।
मीनिंग पूछूंगा थोड़ी देर में, एक बार बस आप इनको देखो कौन से वर्ड को कैसे रीड करेंगे हम लोग। रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं ये मैंने ज्यादातर, बट जब ग्रामर सिखाऊंगा तो सेंटेंस बनाने के लिए भी हमको वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। डेयर दी दास, ये हर बार कॉपी में भी वैसे ही लिखना है। ये पहली बार आज आपने बोर्ड पे डेयर दी दास के साथ कोई वर्ड देखा ही है, सो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आप खुद की हेल्प करना चाहते हो अच्छे से, तो जो भी वर्ड लिखो उसके साथ डेयर दी दास लिखना है। और बेटर होगा अगर आप 3 पेन खरीद लो, तो एक तो खरीद ही रखा होगा जिसे लिख रहे हो, 2 और खरीद लो, राइट? तो आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो भी मैस्कुलिन वर्ड लिख रहे हो, मतलब डेयर वाला, इसको ब्लू से लिख लो, ब्लाउ, ब्लू से लिख लो इसको। फेमिनिन वाले को रेड से लिख लो, आपके पैसे तो लग जाएंगे पेन खरीदने के, राइट? ब्लाउ, रोट। फेमिनिन वाले को, दी वाले वर्ड को रोट मतलब रेड से लिख लो। और दास वाला जो है न्यूट्रल, थर्ड कैटेगरी वाला दास, इसको श्वार्ट्स ब्लैक से लिख लो। श्वार्ट्स का मतलब है ब्लैक। ब्लाउ, रोट और श्वार्ट्स। मैं मेरे सारे ग्रुप्स में बच्चों को बोलता हूं कि ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, लेकिन कम ही लिखते हैं ना। सो आप लिख भी सकते हो और ना भी लिखो, लेकिन जो लिखते हैं उनके दिमाग में ऐसे छप जाता है एक्चुअली। जैसे मान लो कि कॉपी के 3 पार्ट बनाए कि शुरू में 10 पेज छोड़ दिए कि जो भी डेयर वाले आया करेंगे वो लिखूंगा। आपको पता है कि वर्ड तो बहुत आएंगे, हो सकता है 1500 से 2000 वर्ड आप A1 में ही सीख जाओ, तो 1500 2000 में से 2500 तो वो यही रहेंगे, नाउन ही तो रहेंगे। और रहेगा क्या? कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो उसमें होता क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, बाकी भी प्रीपोजिशन वगैरह छोटे मोटे चीजें हैं, बट मेनली तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स यही रहते हैं सेंटेंस में। मैं खाता हूं, राम खाता है, दे आर कमिंग, यही होता है। तो अगर आप पहले 10 पेज छोड़ के उनमें डेयर वाले लिखो और केवल ब्लू से लिखो, तो दिमाग में क्या होता है कि खांचे बन जाते हैं। दिमाग ऐसे कहता है ये वर्ड तो आगे की तरफ था, ब्लू में था, मैस्कुलिन। याद नहीं करना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, अदरवाइज दुख पाते रहते हैं बहुत सारे लोग कि वो डेयर था कि दी था कि दास था कि क्या था। अब लर्न तो होता सही होगा, मैं आपको ये तो झूठ बोल नहीं सकता कि रे साहब एक ही दिन में कर लोगे आप, तो हाँ 20-20 लिख लिया करो डिक्शनरी में, करते ही नहीं होंगे। 100 लिखोगे तो भी नहीं होंगे, क्योंकि दिमाग क्या है कि तरीके से सीखता है। सो जब इसको पता है दिमाग को कि ये कॉपी के आगे की तरफ लिखा हुआ था और ब्लू से था मैस्कुलिन, फिर थोड़े दिन में आपको लगेगा, दिमाग कहेगा उधर है, ये उधर है, ये बीच में है, उधर बीच में, इधर उधर बीच में। तो यहाँ पे एक इमेज सी बन जाती है उसकी कि मैस्कुलिन। तो फिर ये मैस्कुलिन फेमिनिन का टंटा नहीं लगेगा आपको, यू विल एंजॉय सेंटेंस में। ये बहुत हेल्प होती है। तो आप देखना, आप कर सकते हो क्या? 3 पेन खरीद सकते हो क्या? थोड़ा सा एफर्ट है इसमें एक्चुअली, क्योंकि हर बार आपको लिखना पड़ता है, वो एफर्ट है इसमें। ठीक है, ये बातों में थोड़ा बुलाया मैंने आपको। अब पूछ लेता हूं मीनिंग, किसका क्या मीनिंग है। ओके, कोई भी जवाब दे सकता है आज, तो कल फिर मैं नाम लेके पूछूंगा। स्ट्रास है, स्ट्रीट रोड। यस, स्ट्रीट रोड दोनों, लेकिन छोटी गली हो तो गास है, अदरवाइज स्ट्रीट और रोड दोनों के लिए स्ट्रास है। unterricht, क्लास। ओके, दी फ्राउ, woman, हाउस, house, das Kind, the kid, चिल्ड्रन, बेबी, सिंगुलर है ये सब। स्टूडेंटिन, Lady female student, student, मेरे स्टूडेंट, कूली, पेन, pen, याके। jacket। आपको पहले से पता थे कि ये वर्ड? हाँ जी सर, मुझे तो पता था। ओके, गुड, jacket, yes, ओके, ग्रेट। पिलोट, पायलट, pilot, मेल पायलट। आप कह रहे हो मुझे तो पता थे,
तो क्या बाकी को कुछ पता? कुछ क्या स्टूडेंट बाकी को नहीं पता था? क्या? सर थोड़ी पता था। अच्छा, ओके। Rashi, या Rase. या गिना हो रिश्तिश। ओके, यस। कुछ कुछ वर्ड तो हमको सबको ही पता है, पहली बार भी आए तो भी पता ही है। स्टूडेंट, हाउस, मतलब अंदाजा तो है उसका। पिलॉट, एक्चुअली तो 2-3 मंथ से यहाँ रह रहे हैं तो बोर्ड्स Of course. में देख लेते हैं और कहीं Yes, कुछ yes. दिख जाता है। करेक्ट करेक्ट, बढ़िया, अच्छी बात है। ओके, क्लार, द टाफल, Blackboard. बोर्ड, टाफल, Board. लेरर, Teacher. Male teacher. मेल टीचर। लेनरिन, Female teacher. ओके, गासे, छोटी गली है। Small street. Small road जो है। ट्रेडिशन, Tradition. ट्रेडिशन, जेमेस्टर, इसका आर्टिकल नहीं लिखा, दस जेमेस्टर, जेमेस्टर, सेमेस्टर, सेमेस्टर। Semester. दी मिल्शफ्राउ, Milk. वुमन। मिल्शमन, Milkman. डेर स्टिश, टेबल। Table. Table. डेर स्टूल, चेयर। Chair. टूल। राइट? स्टूल का मतलब चेयर। स्टूल को स्टूल मत समझ लेना, स्टूल के लिए तो अलग वर्ड है, डेर होकर। अजीब बात है ना, होकर, होकर मतलब स्टूल, जो स्टूल होती है अपने। ओके, दी फ्लास है, Water. वाटर। Oh, bottle. बोतल, कैमरा, Camera. कैमरा, इश हाइस देवकरण, मेरा नाम देवकरण है। इश कोमे आउस राजस्थान, कोमे कम, आई कम फ्रॉम राजस्थान। इश वो ने इन जयपुर, इन मतलब मैं जयपुर में रहता हूं। ओके, यस, वापस इसमें आता हूं। ये क्या है? जेर गुड, वेरी गुड। Very good. Very good. श्लेष्ट, वेरी बैड। Not so good. जोलाला, ठीक था। ओके। Average. एवरेज, ओके टाइप, ओके। प्रीमा, Good. गुड। Good. Very good. वेरी गुड। ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड, या वेरी वेरी गुड ना। वंडरबार, वंडरफुल। Wonderful. वंडरफुल। इसका क्या मतलब है? विगेट्स, How are you? हाउ आर यू? और विगेटस इनन का With हाउ आर respect. यू, हाउ आर यू, नॉर्मल। राइट? Yeah. वी गेट एस, Dear. ओके, ये वाला पढ़ दो। वी गेट एस डियर, यस। Dear. सो ये इनफॉर्मल, सही बोल रहे हो आप। वी गेट एस डियर, तू कैसा है? वी गेट एस ईडन, आप कैसे हो? वी गेट्स, और कैसे, मतलब ना तो आप बोला ना तू बोला, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक था। कि तुमको आप भी नहीं बोला, तू भी नहीं बोला ना। ये भी नहीं कह सकता कि तू क्यों बोल दिया ना, ये भी नहीं, या आप क्यों बोल दिया। वी गेट्स, ठीक है, गुड, डन है। ओके, सो ये कल पूछूंगा मैं। कुछ एक ग्रीटिंग्स कल लिखे थे, वापस मैं लिखूंगा, आप मेरे को मीनिंग बताओगे। ये तो बताइए। गुड टाग, Good day. Good day. गुड डे। गुड नाबेंड, Good Good afternoon. evening. Good evening. गुड मॉर्गन, गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग। morning. गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट। Good night. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Have a good day. ब्यूटीफुल। Have a good day. Yes. Schönen Abend noch. Have a good evening. Have a good evening. Have a good evening. जनरली जब आप विदा होते हो तब ये वाला बोलते हो, और इसके जवाब में बोलते हैं ग्लाइस फाल्स। Life pass. क्या मतलब है ग्लाइस फाल्स का? Same to you. सेम टू यू, सेम टू यू। ग्रीस डिश, नमस्ते। नमस्ते। ग्रीस जी, इसका मतलब सब नमस्ते है।
ग्रुस गॉट, नमस्ते, गुड डे। जय माता की, राम राम। ग्रुस गॉट, जो रिलीजियस लोग हैं जनरली वो यूज करते हुए दिखेंगे ये वाला नमस्ते। ये भी इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल है, ये आपको बाद में ग्रामर के साथ समझ में आ जाएगा। अभी तो आप यही मानो सब इनका मतलब भी तीनों का नमस्ते ही है, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो इज, हेलो नहीं, हेलो मतलब हेलो, हेलो, हाय Hello. वही मतलब है। हेलो, ग्रुस दिश, ग्रुस जी, ग्रुस गॉट, गुटन टाग, मोइन मोइन। नमस्ते, मोइन मोइन इज ऑल्सो नमस्ते, गुड डे। गुड डे। डांके, थैंक यू, Thank you. Thank you. बिटा, Please. Welcome. डांकेशॉन, British, Thank you very much. thank you. बिडशॉन। You're welcome. Okay, you are most welcome. Thank you so much. Thank you, welcome. Thank you so much. You are most welcome. ये दोनों पूरे पोलाइटली दिल से रिसीव करते हो आप किसी को, ना दिल से थैंक यू बोलते हो। तब डांकेशॉन, बिटशॉन। ओके, चूज, बाय, Bye. Bye. चूज। ये कभी आपको एक एस के साथ भी दिखेगा, कभी दो एस के साथ भी दिखेगा, एक ही बात है। चिंता मत कर लेना कि ये एक एस कैसे आ गया, दो कैसे आ गए, दोनों तरीके से चलते हैं। कई कई वर्ड ऐसे हैं तो डबल डबल तरीके से स्पेलिंग एक्सेप्टेड रहती है इनकी। auf Wiedersehen, Bye. you. Goodbye. Home. auf Wiedersehen। चूस की जगह हो सकता है कोई ये भी बोल दे आपको चूसी, तो आप मत बोल देना, समझ जाना कि मेरे को चूसी बोल दिया है ना। सो चूसी, और प्यार से कभी कभी बोल देते हैं वो चूस, चूस, बाय, auf Wiedersehen, गुड बाय, बाय, या। और इसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा कल टाइम के रेफरेंस में और बोला था कि ये गुड मॉर्निंग कब तक बोलते हैं जनरली, 6 से 11 तक, 11 बजे। सुबह उठने से लेके 11 बजे तक जनरली। ये वाला 11 से लेके 11 से लेके 6 PM तक, 6 PM, वहां पे 18:24 तक बजते हैं, है ना। AM PM का चक्कर नहीं है जर्मनी में। गुटन आबेंड, 6 से सोने तक, Evening. 6 से लेट नाइट तक, मतलब सोने तक, लेट नाइट तक। और गुड नाइट व्हेन यू गो टू बेड, सोने जाते समय। ओके, तो रात का टाइम जनरली कंसीडर करते हैं कि रात को 10-11 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक, ठीक है। सो गुड नाइट का टाइम वो है 10-11 से लेके सुबह 5-6 बजे तक, और यहाँ पे फिर 5-6 बजे से, है ना। गुड, also so ist es। आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। इसी से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन हो दिमाग में तो आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, क्या क्या डाउट्स हैं।